अडानी के शेयरों में अचानक इतनी बड़ी गिरावट, आखिर हुआ क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अडानी स्टॉक्स में ये जो भारी गिरावट आई उसके पीछे की वजह क्या है। फिर बात करेंगे एक अमेरिकन रेगुलेटर की और जानेंगे कि इसका पूरे बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। तो हुआ ये कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अचानक जोरदार गिरावट आई और बाजार में मानो भूचाल आ गया। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी और अचानक बिकवाली हुई क्यों? आखिर ट्रिगर क्या था? और इसका कनेक्शन वो जुड़ता है अमेरिका के एक मार्केट रेगुलेटर से आई खबर से। ये रेगुलेटर है SEC यानी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इसे अमेरिका का सेबी समझ सकते हैं। दरअसल SEC एक पुराने केस में सीधे समन देने के लिए अमेरिकी कोर्ट से इजाजत मांग रहा है। अब देखते हैं कि इस खबर से नुकसान कितना बड़ा हुआ और असर बहुत जबरदस्त था। जरा गिरावट का साइज देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी 13% और एंटरप्राइजेज 9% तक गिरा। और ये कोई छोटे मोटे शेयर नहीं है, इनमें से 2 तो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि मार्केट खुलने से ठीक पहले एक एनालिस्ट ने इन शेयरों को बेचने की सलाह दी थी। जी बिजनेस पर अनिल जी की ये एक बोल्ड कॉल थी और फिर हमने ये बड़ी गिरावट देखी। उम्मीद तो थी कि थोड़ी कमजोरी आएगी, लेकिन 8-10% की गिरावट की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये देखिए, ये थी वो शॉर्ट करने की सलाह जिसमें बाकायदा टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिए गए थे। अब अडानी स्टॉक्स की इस गिरावट का असर पूरे निफ्टी पर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ एक लेवल बहुत अहम हो गया है, 24,900। ये निफ्टी का आखिरी सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल बचा रहा तो बाजार संभल सकता है, लेकिन अगर ये टूटा तो बड़ी गिरावट आ सकती है। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी भी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। बैंक निफ्टी के लिए 58,700 का लेवल महीनों से एक चट्टान की तरह काम कर रहा था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश से न्यूट्रल हो जाएगा। और ये लेवल टूटने पर 58,250 और 57,750 तक के रास्ते खुल जाएंगे, मतलब करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बाजार के इतने जरूरी सपोर्ट लेवल खतरे में हैं, तो निवेशकों का मूड कैसा रहेगा? अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए